हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है मित्रों। आज हम अव्यय की टॉपिक जो है लेकर आए हैं। अव्यय बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, और इसको मैं सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में समझाकर आपके दिमाग में अव्यय को पूर्ण रूप से जो है दिमाग में क्या होगा, जैसे कहते हैं कि घुस जाएगा, उसी तरीके से मैं अव्यय आज आपके दिमाग में एकदम जो है भर दूंगा कि अव्यय कहते किसे हैं। इसलिए अव्यय आप लोग ध्यान से पढ़िएगा मित्रों, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। और मित्रों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं मित्रों, क्योंकि अभी केवल 70 लोग ऐसे हैं जो मेरे भाई बहन जो केवल शेयर किए हैं, बाकी वीडियो को कोई शेयर नहीं करता। लाइक मत करिए मित्रों, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये आपसे हमारा कहना है मित्रों, बाकी आपकी जो भी इच्छा होगी वही करेंगे मित्रों। मित्रों, हम लोग जो है अव्यय के बारे में अब चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमने संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण जो पढ़ा दिए हैं मित्रों, उसमें मुझसे एक भूल हुआ है कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण अगर प्रश्न पूछे तो ये जो है आपके विकारी शब्द हैं, और अव्यय हमारा क्या है, अविकारी शब्द है। यहाँ भी प्रश्न बनता है मित्रों, वहाँ जो मैंने नहीं बताया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अब आप लोग जानने का प्रयास करिए कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पूछे तो आप जो है विकारी शब्द लगाइए, और अव्यय हमारा अविकारी शब्द है। अव्यय का मतलब ही होता है कि अविकारी शब्द, यानी जिसमें परिवर्तन ना हो, ज्यों के त्यों ही बने रहें। जैसे हम लोग परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे कि अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। अभी हमने बताया है मित्रों कि जो है ये अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जिनका व्यय ना हो वही हमारे अव्यय हैं। जैसे प्रश्न यहाँ भी बनते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती लगी हुई है, कोई भी परीक्षा हो मित्रों, केवल यही पूछ लेगा कि क्यों क्या है, अव्यय है। जैसे पूछ लेगा जब क्या है, आपका अव्यय है। इस तरीके से आपको ये जो मैंने यहाँ पर दर्शाया है इसको आप लोग ज़रूर दिमाग में रखिए मित्रों। जैसे हमने यहाँ पर जब, तब, कभी, उधर, वहाँ, इधर, जब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अर्थात इत्यादि ये क्या हैं, हमारे अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे किंतु पुलिस में पूछा गया, इससे पहले जो भर्ती हुई है, परंतु भी पूछा गया है, इसलिए भी पूछा जा चुका है, और क्यों भी पूछा गया है। इसी के अनुसार हमारा पूरा अव्यय चलेगा मित्रों। अब हम लोग आते हैं कि अव्यय जो है जैसे यहाँ पर है क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 1 क्या है, अव्यय के अंतर्गत जो है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये आपके जो है अव्यय के 4 भेद हैं। इसी को हमने यहाँ पर दर्शाया है मित्रों। नंबर 1 है क्रिया विशेषण, नंबर 2 है संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 है समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर 3 है विस्मयादि बोधक अव्यय, और नंबर 4 हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यही हमारे 4 हैं। उसके बाद एक नोट हमने यहाँ पर दर्शाया है मित्रों, इम्पॉर्टेंट है, कि वासुदेव नंदन में लिखा गया है, क्योंकि वो प्रमाणिक किताब है इसलिए हमने दर्शाया है, क्योंकि बिहार जैसी परीक्षाओं में खूब प्रश्न उठाए थे वासुदेव नंदन से, चयन बोर्ड में भी उठा सकता है प्रश्न। जैसे स्वामी निगमानंद परमहंस जी के अनुसार, कोई व्याकरणाचार्य हैं, कि स्वामी निगमानंद परमहंस जी के अनुसार तब, भर, मात्र, वैसा, स,
आजकल, परसों आदि जो है अव्यय नहीं हैं, क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। केवल इनके अनुसार मित्रों, स्वामी निगमानंद परमहंस जी के अनुसार। बाकी आप लोग जो है इसको इसी इनके अनुसार पूछे तभी आप लगाइएगा, अन्यथा आप मत लगाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा मित्रों। मित्रों, नंबर 1 पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो चारों हमारे हैं उनमें नंबर 1 है क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम लोग क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। इसकी परिभाषा है कि जब दो जो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आप एक लाइन कोई पूछे, प्रश्न करे कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, आप प्रश्न उत्तर दीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और भी है मित्रों, जिस शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण, जैसे सर्वनाम, यहाँ जो है दूसरे क्रिया विशेषण लिखने का मतलब सर्वनाम भी इसमें आ जाता है कि विशेषता प्रकट हो, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्योंकि सर्वनाम से भी हमारे जो है क्रिया विशेषण अव्यय चलते हैं। जैसे अभी आपको मिलेगा, जैसे हम उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कि राम धीरे धीरे टहलता। देखिए यहाँ टहलना क्या, से यहाँ टहलना, टहलना क्या है। अब देखिए टहलना क्रिया है, किसकी विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण अव्यय है मित्रों। क्योंकि राम धीरे धीरे टहलता है, तो इसमें क्रिया टहलना हो गया, टहलता है, और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए हमारा यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे राम वहाँ टहलता है। अब यहाँ देखिए टहलता है क्रिया है, वहाँ स्थान की बात कर रहा है, कहीं जगह की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ विशेषता हमारी उस जगह की बता रहा है मित्रों, इसलिए हमारा यहाँ क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा। प्रश्न करें कि राम वहाँ टहलता है, कौन सा अव्यय है, आप उत्तर लगाइए कि क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे देखिए वह धीरे से बोलता है, देखिए वह आ गया सर्वनाम, वह धीरे से बोलता है। अब बोलता है क्रिया है और धीरे से उसकी क्या है, विशेषता है, विशेषण है, क्या है उसकी विशेषता है। तो यहाँ हमारा क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। वह जोर से हंसता है। अब हंसना क्रिया है और जोर से उसकी विशेषता बता रहा है हंसने की, इसलिए वह जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे और भी पूछे मित्रों कि सीता बहुत सुंदर लिखती है, और उदाहरण जैसे हम वैसे मतलब चर्चा कर रहे हैं कि ये नहीं है कि क्वेश्चन शब्द बदल भी सकता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए मित्रों। जैसे सीता बहुत सुंदर लिखती है, अब लिखती क्रिया है और सुंदर क्या है, उसकी विशेषता है, इसलिए क्या होगा, वहाँ पर भी क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जैसे सुधाकर अच्छा लिखता है, तो अच्छा लगता है, तो क्या होगा, लगता क्या है, लगता है, क्रिया हो गया। और अच्छा लगता है, वहाँ क्या है, विशेषता बता रही है, तो इसलिए हमारा यहाँ। और उदाहरण है मित्रों, जैसे रमेश तेज दौड़ता है। प्रश्न करें कि रमेश तेज दौड़ता है, तो आप लगाइएगा क्रिया विशेषण है, क्योंकि दौड़ना उसका क्रिया है और तेज उसकी विशेषता बता रहा है रमेश की, तो वहाँ क्या होगा, हमारा क्रिया विशेषण अव्यय होगा मित्रों। ये हमारे उदाहरण थे क्रिया विशेषण अव्यय के। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ भी बनते हैं मित्रों कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। अब अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद हमारे 4 हैं। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं मित्रों अब तक परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कालवाचक से, स्थानवाचक से, रीतवाचक से और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से। तो हम नंबर 1 पर चर्चा करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा है कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से, क्या कह रहा है कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो, वह क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं मित्रों कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय वो ज्ञात हो, वह जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द हैं पहचानने के लिए मित्रों, इसको आप लोग सरसरी निगाह से ज़रूर ध्यान में रखिएगा।
निगाह दिमाग में, जिससे आप इससे भी पहचान जाएंगे तुरंत कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे है आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी, कभी कभी, कब, सब, अब से, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल, और कभी, फिर कभी। अगर ऐसे शब्द मिलते हैं मित्रों, तो आप लोग तुरंत जो है कालवाचक क्रिया विशेषण ही लगाइएगा। कि अभी आप लोग उदाहरण में जैसे उदाहरण है, कालवाचक के उदाहरण हम लोग समझते हैं, उसी अभी देखिए वहाँ पहचान मिलेगा कि अब से ऐसी बात नहीं होगी। अब से, अब देखिए अब से आ गया, क्या हो गया, अब से आ गया। ये आपका क्या है, आप इसी से पहचान जाएंगे कि ये कालवाचक अव्यय हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। इसी से आप पहचान जाएंगे। दूसरा उदाहरण है, ऐसी बात, ऐसी, यहाँ मित्रों बात होगा, ऐसी बात सदा से होती है। तो क्या होगा, यहाँ पर मित्रों बात हो गया था, यहाँ पर बात होगा, ऐसी बात सदा से होती रही। अब आप जो हमने जैसे उसमें उदाहरण कुछ लिखाए हैं शब्दों को पकड़ने के लिए कालवाचक में, उसको आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ ट्रिक हमारा काम कर रहा है। हमारा जो है कालवाचक जो है क्रिया विशेषण है। जैसे वह कब आया मुझे पता नहीं, वह कब आया, अब देखिए कब आ गया, कब भी आपका क्या है, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तो अभी देखिए आ गया, आपका जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर कभी चलेंगे, फिर कभी चलेंगे है, फिर कभी चलोगे, फिर कभी चलोगे। यहाँ पर देखिए फिर कभी आ गया, आपका जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। पानी निरंतर बह रहा है, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इतने मित्रों हमारे थे जो है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण थे। इसमें मित्रों ये ट्रिक तो आपका काम ही कर रहा है, प्लस इसमें ये भी ध्यान देना है कि इसमें जो है समय का बोध होगा। जैसे देखिए अब से ऐसी बात नहीं होगी, अब देखिए समय की बात हो रही है, इसमें समय का बोध हो रहा है। लेकिन मित्रों जो आपको ट्रिक लिखाया गया है जो है आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब, नित्य, ये सब क्या होंगे, हम जो है आपके जो है कालवाचक अव्यय क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। उसके बाद है मित्रों नंबर 2 है, हम लोग चर्चा करेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के चर्चा करेंगे। इससे स्थान का बोध होता है, इससे क्या होता है, स्थान का बोध होता है। वहाँ समय का बोध हो रहा था कालवाचक में, और यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान का बोध होगा। जैसे यहाँ भी लिखाया गया है, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, यहाँ से, वहाँ से, भीतर, बाहर, अंदर, किधर, उधर, दूर, अन्यत्र, इस ओर, दाएं, बाएं, ऊपर नीचे आदि प्रयोग ये शब्द आते हैं। मित्रों इसलिए इसको लिखा गया है क्योंकि बहुत ही इसको आप बना करके नोट्स को आसान कर दिया गया है मित्रों। इसलिए आप लिख करके तैयार कर लेंगे तो आपको कभी जो है ये अव्यय कभी भूलेगा नहीं, ये निश्चित है। और अव्यय आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा मित्रों। तो जैसे जो ये ट्रिक लिखाया गया है, इतना आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, आप वैसे ही पहचान जाएंगे कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के प्रश्न हैं। जैसे क्या कह रहा है उदाहरण में, भीतर जाकर बैठिए, देखिए क्या कह रहा है, भीतर जाकर बैठिए। अभी देखिए यहाँ भीतर लिखाया गया है, आप इसी से पकड़ सकते हैं कि जो है भीतर जाकर बैठिए। और वैसे भी ये क्या कर रहा है, बैठने का यानी स्थान का बोध करा रहा है, तो भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ से चले जाइए, अभी भी क्या है, जैसे यहाँ से चले जाइए, आपका स्थान, जैसे कहीं कोई बैठा हुआ है और वहाँ से उसे ये कहा जाए कि आप यहाँ से चले जाइए, तो क्या होगा, वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराएगा। तो वहाँ भी, यहाँ जैसे यहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ जो है, यहाँ आपका क्या है,
आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इसी से आप पकड़ में आएगा मित्रों आपको कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। किधर जा रहे हो, वह यहाँ नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। अब देखिए इसी में से मिलेगा। वह कहाँ जाएगा, तुम जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, मोहन का घर बाईं ओर है। अब देखिए ये भी क्या है, स्थान का बोध करा रहा है कि उसका बाईं ओर जो है दिशा का बोध करा रहा है, लेकिन वहाँ दिशा क्या है, बाईं ओर। ये क्या है, स्थान का बोध करा रहा है। तो हमारा ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जो है उदाहरण थे मित्रों। इसी में से उदाहरण से ही फंस जाएगा मित्रों। हमने जो है पूरा व्याकरण जो है लगभग मेरे हो गए हैं, केवल छंद बचा हुआ है, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य बचे हुए हैं, और 1 से 2 टॉपिक बचा हुआ है, लोकोक्ति बचा है मित्रों। पूरा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। जो भी हमारे भाई बहन फ्री में हिंदी का पूरा क्लास करना चाहते हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हिंदी व्याकरण पूरा होने के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लगाऊंगा मित्रों। बीच बीच में टेस्ट भी चलता रहेगा। जो भी मित्र टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट, टेट और डीएस जो है बिहार स्टेट हुआ, बीएड हुआ, बीएड का जो एंट्रेंस देखिए इस समय आ गया है मित्रों, 50 नंबर पूछेगा, और मैं ये चैलेंज देता हूँ कि ये 50 नंबर आपके फंसेंगे निश्चित है। लेकिन मित्रों आप लोग वीडियो को खोलते होंगे तो ये कहते होंगे कि अरे यार छोड़ो, ये तो कॉपी कलम से लिखा हुआ है, इसमें क्या रखा होगा। लेकिन मित्रों ये आपके लिए जो है बहुत ही स्वर्णिम अवसर होगा कि हिंदी व्याकरण को आप इस वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाया जा रहा है मित्रों। और मैं उस समय आपके सामने आऊँगा जिस दिन जो है आप ये कहेंगे कमेंट में कि सर क्वेश्चन फंसा हुआ है, यही पुलिस की भर्ती लगी हुई है, इसी में काफ़ी क्वेश्चन फंसेगा मित्रों, ये मेरा वादा है। ये वीडियो हमने अपलोड किया है, उसको आप लोग परीक्षा देने से पहले पुलिस का ज़रूर जो है 2 से 4 बार ज़रूर देख लीजिएगा मित्रों। आप लोग यही कष्ट है मित्रों कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मार देते हैं। इस कोई बात नहीं है मित्रों, आपकी इच्छा जो है वही आप करेंगे। लेकिन मित्रों बहुत मेहनत करता हूँ और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि सब्सक्राइब को चैनल ज़रूर करिए। और जो भी भाई बहन आपके घर में हैं हिंदी से तैयारी करने वाले, उनके पास भी इसको आप शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए मित्रों। कॉपी पर लिखा हुआ लेकिन ज़रूर पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए मित्रों। अब हम लोग नंबर 3 जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या होता है कि जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रीतिवाचक में इनमें बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं। रीतिवाचक में क्या है, ये शब्द प्रयोग में आते हैं। इसमें भी आपको ये जो है ट्रिक याद करना होगा मित्रों। ये शब्द जो है, चाहे इसको आप ट्रिक कह लीजिए चाहे शब्द कहिए, इसको आपको जैसे अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़। देखिए यहाँ प्रश्न बन चुका है। यथा ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निस्संदेह, बेशक, शायद, संभव, कदाचित, क्योंकि, किस लिए, कदापि, नहीं, कभी नहीं आदि शब्द जैसे आपको मिले किसी पंक्ति में और पूछे तो वहाँ आप जो है तुरंत जो है क्या लगाएंगे, रीतिवाचक लगाएंगे। उदाहरण नंबर 1 हम लोग समझते हैं कि संभव है कि वह आए, संभव है कि वह आए। जैसे क्या है कि संभव है कि वह आए। अब देखिए इसमें संभव आपका कहीं आपको मिल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे संभव है यहाँ पर लिखा हुआ, पहचान जाइए कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हैं। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, और मित्रों यहाँ पर क्या होगा, जो है दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, जो है समय का क्या होगा, संपन्न होने का बोध कराएगा। क्रिया क्या करेगी, क्रिया के संपन्न होने का बोध कराएगा।
जैसे सच सचमुच अच्छी बोलती है। देखिए सचमुच इसमें जो है आपको इसमें मिलेगा। सचमुच जो है आपका क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। मित्रों हमने यहाँ पर धड़ाधड़ नहीं यहाँ पर देखिए लिखा है धड़ाधड़। हम हमारे दिमाग में हुआ कि धड़ाधड़ शायद छूट गया है, लेकिन धड़ाधड़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अचानक आ गए, अब देखिए अचानक, अचानक आ गए, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मोहन एकाएक घर आ गया, अब एकाएक भी आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए एकाएक मिल रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है तुम आ गए, अब देखिए यहाँ ठीक लिखा हुआ है। ठीक जो है आपका क्या है, यहाँ लिखा है ठीक है तुम आ गए। ये हमारे जो है क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण थे मित्रों। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नंबर 4। बहुत प्रश्न बनता है यहाँ से। ये प्रश्न मित्रों आ चुका है, धड़ाधड़ आ चुका है, जल्दी जल्दी आ चुका है प्रश्न। और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 4 नंबर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पर इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों से क्रिया के नापतोल अथवा परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या होता है कि इसमें इस क्रिया में क्या होगा, नापतोल अथवा परिमाण का पता चलेगा, वो हमारा जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे है मित्रों थोड़ा थोड़ा, जैसे मित्रों क्या है, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, ये सब क्या है परिमाणवाचक के जो है चिन्ह, पहचानने का तरीका है। अधिक, अल्प, बिल्कुल, ये क्या है परिमाणवाचक के जो हैं। सर्वथा, खूब, अतिशय, लगभग, कुछ, जरा, किंचित, इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बार बार बार, तिल तिल, और जो है क्रम क्रम, बूंद बूंद, प्राय आदि, ये क्या है हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के पहचानने के भेद हैं। इसको आप लोग जरूर तैयार रखिए। जैसे मित्रों क्या है, मुझे कम टॉफ़ी मिली। अब यहाँ क्या कर रहा है, ये क्रिया जो है कम जो है क्या हुआ आपका परिमाण है, और इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर आप मित्रों लिखा होगा कम, जरूर कम देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मुझे कम टॉफ़ी मिली। पूछे प्रश्न में कि कौन सा विशेषण है, अगर क्रिया विशेषण के भेद में चारों ऑप्शन रखे तो आप लोग सीधे लगाइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तुम थोड़ा बोला करो, कम, थोड़ा, बूंद बूंद, अधिक, धीरे धीरे, ये सब क्या है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यहाँ क्या हो रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, इसलिए जो है यहाँ क्या है बूंद बूंद। पूछे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। वह अधिक बोलता है, यहाँ जो है परिमाणवाचक, बोलना क्या है क्रिया है, विशेषता क्या है अधिक, तो वही कह रहा है क्रिया विशेषण किसकी, परिमाणवाचक की, तो वही है वह अधिक बोलता है, इसलिए हमारा क्या है अधिक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे चलिए, ये प्रश्न आ चुका है मित्रों, धीरे धीरे चलिए। पूछे धीरे धीरे चलिए कौन सा क्रिया विशेषण है, क्रिया के भेद जो चारों हैं उनमें से, तो आप लगाइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। ये प्रश्न आ चुका है मित्रों। ये भी आ चुका है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये परिमाणवाचक विशेषण के क्रिया विशेषण के इतने हमारे उदाहरण थे। इसको सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों कि ये जो जैसे करके इतना लिखा गया है, इसको आप लोग निगाह, सरसरी निगाह से देखा करिए, जो है जिससे आपका अव्यय जो है कभी गलत नहीं होगा मित्र। उसके बाद है नंबर 2। अब हम लोग चर्चा करेंगे संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय पर। क्या है, संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय पर। अभी हम लोग इससे पहले क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके 4 भेद थे, उसके चारों भेदों को हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद अब नंबर 2 हम लोग चर्चा करेंगे संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे परिभाषा है, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उसे संज्ञा का संबंध वाक्य के, यहाँ मित्रों उस होना चाहिए, उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर मित्रों क्या होगा कि कोई जैसे संज्ञा है या सर्वनाम है, यहाँ मित्रों सर्वनाम भी आएगा,
जो है हमने लिखना भूल गया है, लेकिन आपको परिभाषित यहाँ पर किया जा रहा है कि कह रहा है कि जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण है, बच्चे पिताजी के साथ मेला देखने गए। अब यहाँ पे भी देखिए, के साथ क्या हो रहा है, संबंध का बोध करा रहा है। बच्चा क्या है, संज्ञा है, पिताजी भी संज्ञा है। तो पिताजी के साथ यहाँ क्या हो रहा, संबंध के साथ मेला देखने गए। कौन, कहाँ मेला देखने गए, किसके साथ गए, जो है बच्चे पिताजी के साथ गए। कौन पिताजी के साथ गया, बच्चे जो है गए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे मैं घर के सामने कुछ पेड़ लगाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ पेड़, मैं घर के सामने कुछ पेड़ लगाए। अब के सामने भी आ गया, इससे भी पहचान जाइए मित्रों, हमने यहाँ पर लिखना भूल गया, इसको आप लोग जानते रहिएगा। के साथ, के सामने, के बिना, के पीछे, या भर, या तक, ये सब क्या हमारे जो है संबंध बोधक क्रिया विशेषण के अव्यय हैं। आप लोग इसको ट्रिक में ज़रूर लिख लीजिएगा मित्रों। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं संबंध बोधक का। इसमें क्या होगा, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध की। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब यहाँ जो है मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो क्या है, यहाँ पर संबंध जोड़ रहा है पानी और मनुष्य का, बच्चे और पिता का, घर और पेड़ का। क्या हो रहा है, यहाँ पर संबंध हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो चिन्ह है उसके उससे संबंध, जैसे पेड़ क्या है, घर के पास के सामने है, तो यहाँ पेड़ जो है के सामने, देखिए यहाँ पर क्या है, ये संबंध जोड़ रहा है। पिता का मेला से जो है बच्चे जो है क्या है, इसके साथ जो है क्या संबंध जोड़ रहा है, इसलिए हमारा संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, यहाँ पर क्या है, संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। इस मकान के पीछे धर्मशाला है, के पीछे क्या है, धर्मशाला। अब देखिए धर्मशाला जो है वो मकान से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। इसी जंगल के पीछे नदी बहती है। अब देखिए नदी और जंगल के बीच संबंध जो हो रहा है, क्या बह रही है, पीछे बह रही है। कौन, नदी जंगल के पीछे बह रही है। रात भर जागना अच्छा नहीं होता। अब देखिए जागना का संबंध रात से हो रहा है मित्रों। यहाँ भर क्या है, आपका जो है चिन्ह है, पहचानने का तरीका है। ये जो हमारे संबंध बोधक अव्यय के जो है पहचानने के तरीके हैं। और जैसे तो हमारा यहाँ ये क्या है, संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे नौकर गांव तक गया, नौकर गांव तक गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हो रहा है मित्रों। यदि बीच में कहीं के साथ, देखिए जब आप पढ़ेंगे पंक्ति को तो जरूर रहेगा के साथ, के सामने, के बिना, यहाँ देखिए के बिना, के पीछे, भर या तक, ये आपसे आपके क्या होंगे, संबंध का बोध कराएगा मित्रों। इसको ट्रिक को जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हैं। ये जो है उदाहरण थे। इसके बाद हम लोग इसी में संबंध बोधक क्रिया विशेषण के अव्यय के अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद हैं मित्रों। ये जो है प्रश्न संयुक्त क्रिया के जो 13 से 14 भेद जो भी हैं वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है मित्रों। तो यहाँ भी प्रश्न शायद रेलवे या बैंक में किसी में जो है आया हुआ है कि अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं। आप 13 लगाइएगा मित्रों। उसमें हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी में 14 दिया गया है, लेकिन वासुदेव नंदन ने 13 माना है। 13 ही हैं और ये किसी परीक्षा में आया है, वहाँ जो है ये आपका 13 ही माना है। परीक्षा जो है पुलिस ऑपरेटर में आया मित्रों, ये पुलिस ऑपरेटर में पूछ चुका है, तो इसलिए आप 13 ही लगाइएगा। हम लोग चर्चा करते हैं, पूछ सकता है कि इनमें से कौन संबंध बोधक अव्यय के अर्थ के आधार पर कौन सा नहीं है। तो इसलिए हम लोग एक बार शास्त्रीय निगाह से इसको देखते हैं कि नंबर 1 है कालवाचक, नंबर 2 है स्थानवाचक, नंबर 3 है दिशा। अब जैसे कालवाचक में भी होता है मित्रों, हमने इससे ज़्यादा दर्शाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होंगे। जैसे आगे पीछे बाद पहले पूर्व, ये सब क्या हैं, हमारे कालवाचक हैं। स्थानवाचक में जैसे क्या होता है, नीचे, तले, सामने, पास, निकट, ये सब क्या हमारे स्थानवाचक में आते हैं। दिशावाचक में जैसे
क्या आता है, बायां, आर पार, आस पास, परत, ये सब क्या हैं, हमारे जो है अर्थ के अनुसार संबंधबोधक अव्यय के 13 भेद के जो है उदाहरण हैं। साधनावाचक, नंबर 5 हेतुवाचक, नंबर 3 विषयवाचक, नंबर 4 व्यतिरेकवाचक, नंबर 8 विनिमयवाचक, नंबर 9 सादृश्यवाचक, नंबर 10 विरोधवाचक, नंबर 11 सहचरवाचक, नंबर 3 संग्रहवाचक और नंबर 13 तुलनावाचक। तो चर्चा करेंगे मित्रों समुच्चय बोधक अव्यय पर। समुच्चय बोधक अव्यय पर, समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसमें जो है संबंध बोधक हम लोगों ने अब तक चर्चा किया। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे, समुच्चय बोधक अव्यय पर। परिभाषा है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। प्रश्न किया जाए कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उत्तर दीजिए। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ मित्रों, यहाँ पर क्या होगा, जो भी पंक्ति दिया जाएगा यहाँ पर दो को जोड़ने का प्रयास करेगा। जैसे क्या है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। अब देखिए यहाँ सूरज निकल रहा है, एक सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। अब हमारा देखिए पूर्व वाक्य क्या है, सूरज निकला, और फिर उत्तर वाक्य क्या है, बाद वाला वाक्य क्या है, पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ पहले आपका क्या है, पूर्व वाक्य सूरज निकल रहा है, पीछे फिर क्या है, पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ क्या है, जो है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। और इसके ट्रिक भी है पहचानने के लिए मित्रों। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, और, एवं, नहीं तो, इसलिए, क्योंकि, कि, यानी, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, मगर, ये सब क्या हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के पहचानने के ट्रिक हैं। इसका जो है इस तो हमारा क्या हो रहा है, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। अब देखिए और क्या है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे सूरज छिप रहा था और चंद्रमा निकल रहा था। अब यहाँ पूर्व वाक्य क्या है, पूर्व, देखिए सूरज छिप रहे हैं, पूर्व वाक्य हमारा है। उत्तर में आपके क्या, उत्तर वाक्य क्या है कि चंद्रमा निकल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सूरज छिपने और चंद्रमा निकलने का दोनों का संबंध और जोड़ रहा है। आंधी आई और पानी बरसा। अब देखिए पानी बरसा और आंधी आई दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है। राम ने खाना खाया और सो गया। मोहन मुंबई गया तथा रवि दिल्ली गया। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक हमने लिखा है तथा, यहाँ पर देखिए यह लिखा गया तथा। अब मोहन मुंबई गया, एक पूर्व वाक्य क्या है कि मोहन मुंबई गया, उत्तर वाक्य क्या है, रवि दिल्ली गया। तो यहाँ तथा जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तथा जो है जोड़ने का काम कर रहा है। वही कह रहा, मोहन मुंबई गया तथा रवि दिल्ली गया। जैसे जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। अब यहाँ देखिए क्या है, दो वाक्यों को जोड़ने का परस्पर काम किया जा रहा है। और हमारा यहाँ पहचानने का ट्रिक भी है मित्रों। नहीं तो यदि कहीं आ गया तो आप सीधे लगाइए। यहाँ पर देखिए नहीं तो हमने लिखा है, सीधे आप समुच्चय बोधक अव्यय लगाइए। वह बीमार है इसलिए इसको स्कूल नहीं आया। यहाँ पर इसलिए आया है, देखिए यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो नोट में हमने इसलिए यहाँ पर इसको लिख दिया था, इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा मित्रों। ये हमारे ट्रिक है पहचानने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय के। उसके बाद चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का बोध हो तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय में मित्रों क्या होगा, हर्ष की भावना होगी, शोक होगा, घृणा होगा, इन सब जैसी चीज़ें अगर यहाँ पर आएंगी, भाव प्रकट होगा, तो वहाँ हमारा क्या होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। जैसे उदाहरण नंबर 1 है, अरे चले जाओ नहीं तो मार खाओगे। अब देखिए अरे क्या है, अब इसमें देखिए अरे, अभी यहाँ पर इस उदाहरण को जो है पहचानने का मित्रों हमने बाद में लिखा हुआ है। यहाँ पर उदाहरण दे करके हमने पहले समझाने का प्रयास किया है। जैसे अरे पूछे तो आपका अरे जो है ये क्या हो जाएगा, जो है तिरस्कार बोधक में होगा। अगर भेद में जाएगा, पूछे कि अरे चले जाओ नहीं तो मार खाओगे, आप पूछे सीधे आप लगाइए विस्मयादि बोधक अव्यय। लेकिन इसके भेद में अगर जाएगा
तो आपका जो है ये तिरस्कार बोधक अव्यय होगा। लेकिन अभी उसको मैं लिखा आगे दिखाऊंगा मित्रों। जैसे पहले हमने उदाहरण को समझाने का प्रयास किया है। दूसरा उदाहरण है हाय। अब हाय, अब मैं क्या करूं। देखिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक, विस्मयादि के चिन्ह भी लगे हुए हैं। देखिए इससे भी आप पहचान जाएंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय के ये उदाहरण हैं। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं। अब देखिए अगर उसके भेद में जाएगा तो शोक बोधक जो है अव्यय होगा मित्रों, शोक बोधक होगा। क्योंकि यहाँ हाय क्या हो रहा है, हमारा शोक की बात कर रहा है। और जो है जैसे छी, कितनी गंदगी है, छी कितनी गंदगी है। अब यहाँ घृणा की बात हो रही है। विस्मयादि बोधक वही कह रहा है कि जिन अव्ययों में हर्ष, शोक, घृणा आदि शब्द आए तो वहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। हे राम, मोहन के साथ क्या हो रहा है। अब जैसे यहाँ क्या हो रहा है, संबोधन बोधक अव्यय होगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर भेद में जाएगा तो संबोधन बोधक अव्यय होगा। लेकिन वैसे पूछेगा, अगर भेद नहीं पूछेगा तो आप सीधे विस्मयादि बोधक अव्यय लगाइएगा मित्र। विस्मयादि बोधक के निम्न रूप हैं। अब यहाँ पर हमने दर्शाया है, उदाहरण इसीलिए हमने मित्रों पहले दिखा दिया है। जैसे हर्ष बोधक नंबर 1। अब इसमें आहा, वाह वाह, धन्य धन्य, जय, शाबाश, ये क्या है, हमारे हर्ष बोधक हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद में इसे बताया जा रहा है मित्रों, समझने का प्रयास करिएगा। नंबर 2 है शोक बोधक। आ, ऊ, आ, हा, हा, हाय, त्राह त्राह, ये सब क्या है, शोक बोधक है। उसके बाद 3 है आश्चर्य बोधक। वाह, है, ए, ओह, क्या। जैसे आश्चर्य बोधक कोई ऐसी बात होगी जिससे ये शब्द आएंगे और आपको आश्चर्य जैसा प्रतीत होगा, वह हमारा आश्चर्य बोधक होगा। अनुमोदन बोधक नंबर 4, अनुमोदन। जैसे ठीक, वाह, शाबाश। अब देखिए शाबाश अनुमोदन में भी आता है और हर्ष बोधक में भी आता है। हाँ हाँ, अच्छा, ये सब क्या, अनुमोदक बोधक। नंबर 5 तिरस्कार बोधक। छी, अब देखिए अभी वहाँ पर उदाहरण आया था, तिरस्कार मतलब वहाँ घृणा। छी, हट, अरे, दूर, धिक, चुप। और नंबर 6 स्वीकार बोधक में हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद संबोधन बोधक नंबर 7 है अरे, रे, अजी, लो, जी, हे, अहो। ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक जो है हमारा अव्यय है, उसके भेद जो सातों हैं उसके बताए गए मित्रों। इसी के माध्यम से हमारा जो है वहाँ पर उदाहरण जो है चलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय के। उसके बाद हम लोग निपात पर चर्चा करते हैं मित्रों। निपात को भी बहुत आसान हो जाएगा, आज आप लोग वीडियो पूरा देखिए, समझ में एकदम आ जाएगा निपात कहते किसे हैं। इसका भी बहुत शानदार ट्रिक लेकर आए हैं मित्रों। जैसे परिभाषा है, इसकी परिभाषा पहले हम लोग समझते हैं कि निपात निपात जो है नए भाव प्रकट करने के लिए होते हैं। क्या होते हैं, निपात हमारे नए भाव प्रकट करने के लिए होते हैं। निपात में लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से रूप भेद नहीं होता है। और वहाँ क्या होगा, अपव्यय में लिंग, वचन ये सब चलेंगे, लेकिन यहाँ पर लिंग, वचन, कारक आदि दृष्टि से रूप भेद नहीं होगा। इसलिए इसे अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। किंतु यही समझिए मित्रों, इसलिए इसे अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है, किंतु अव्यय और निपात में किंचित भेद है। अव्यय और निपात में किंचित भेद है। क्यों रखा जाता है, अव्यय वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के सहायक होकर वाक्य के अंग हैं। इसके विपरीत निपात नए भावबोध के सहायक बनकर भी वाक्य के अंग नहीं होते। क्या होते हैं, इसके विपरीत निपात नए भावबोध के सहायक बनकर भी वाक्य के अंग नहीं होते। निपात का प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार भिन्न भिन्न स्थान पर होता है। उदाहरण है, उदाहरण हम लोग समझते हैं, यही इसमें भी हमने इसीलिए बताया था मित्रों। और यहाँ निपात में क्या होगा कि बल पड़ेगा। जैसे किसी को कुछ कहा जाएगा तो इसे बल पड़ेगा। जैसे क्या कह रहा है, वह भी जानता है, वह भी जानता है, बल पड़ रहा है, वह भी जानता है। और हमारा ट्रिक है मित्रों, भी, ही, भर, तक, तो, मात्र जैसे शब्द निपात के पहचानने में सहायक होते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया है मित्रों। 2, 2, 4, 2, 6, यही 6 ही ट्रिक हैं जो आपके निपात को सही करने में आपको परीक्षाओं में मदद करेंगे मित्रों।
जैसे वह पटना भी जाएगा, तुरंत पहचानिए भी आ गया निपात है। श्याम भी जा रहा है, तुरंत पहचानिए कि जो है निपात के भेद हैं। राम ही आ रहा है, निपात है। पूछे राम लखनऊ ही जा रहा है। अब वहाँ देखिए मित्रों, ये निशान मान लीजिए ये रेखांकन नहीं करेगा, इससे हमने कर दिया है कि जिससे आपका दिमाग यहाँ पर जाए, लेकिन वहाँ वो नहीं करेगा। वहाँ आपको भी ही भर तक तो मात्र पहचानना होगा। जैसे उसका घर भर चोर हैं, उसके यहाँ मित्रों होगा उसके घर भर चोर हैं। यहाँ भर आपका जो है निपात है, वहाँ आपको पहचानना होगा। उसने भर पेट खाया, यहाँ भर भी निपात है। जी भर खा लो, अब तक नहीं गए, उसने उत्तर दिया तक नहीं, मैं सुबह तक जागता रहूँगा। तो देखिए, तो यहाँ पर तो आया है, तो आप आ गए, तो आप आ गए निपात है। आप तो आ गए निपात है, वह तो आया ही था। या तो पहले आ जाए बाद में कहीं आए तो समझ लीजिए वो आपके निपात के उदाहरण हैं। मुझे 5 रुपये मात्र चाहिए। अब देखिए मात्र भी यहाँ नियम में आया है मित्रों, ट्रिक में। मुझे 5 रुपये मात्र चाहिए, ये आपका क्या है, निपात है। धन मात्र से कोई बड़ा नहीं होता, ये आपके निपात है मित्रों। तो ये हमारे थे मित्रों अव्यय और निपात के उदाहरण। मित्रों, जो भी भाई बहन हमारे फ्री में पूरा क्लास, जैसे हिंदी व्याकरण पूरा होने के बाद मैं मित्रों 5 से 6 दिन जो पुलिस का जो है पेपर होने वाला है, उसका मैं ऑप्शनल चलाऊंगा। आज भी कुछ प्रश्न अपलोड करेंगे, इससे पहले कुछ प्रश्न हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर फंसेंगे मित्रों। और इसके बाद मैं हिंदी साहित्य का जो है शुरू करूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितने लोग मित्र हैं जो टीजीटी की तैयारी, पीजीटी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। इससे मुझे पता भी चले, मेरे अंदर जो है और जुनून हो कि मैं और मेहनत कर सकूं। मित्रों, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मित्रों, यही आप लोगों से जो है मेरा निवेदन है। जय हिंद मित्रों।